रअयतु सुन्नतल इअ्तिकाफ लिल्लाहि ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी और मेरी इस मुबारक महफिल में हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें ज़वाल नेमत से बचाए, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ नूर ही नूर अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें वक्त की कदर नसीब फरमाए, हर फजूल लायानी काम से और गुनाह के काम से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें ज़वाल नेमत से बचाए और दोनों जहां में शानदार कामयाबी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह इतने अहबाब हाजिर हैं। अभी हम दुरूद पाक के फ़ज़ाइल समात कर रहे थे, तो जब ये दुरूद पाक के फ़ज़ाइल मैंने सुने तो मुझे एक वाक़या याद आया। ये वाक़या हम कई दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन आज इस नीयत से हमें सुनना है कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करना है। पहले तो वो भाई हाथ खड़ा करें जो रोज़ाना दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन पूरे मजमे में चंद अफराद हैं, 2 होंगे 3 होंगे, कि जो रोज़ाना दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते हैं। दलाइलुल खैरात शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमत ने दुरूद पाक को जमा किया है, और सैकड़ों बरस में जो दुरूद पाक अहदीस में मौजूद थे और जो सहाबाए कराम से मनक़ूल थे, जो ताबईन से मनक़ूल थे और जो सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल थे, वो दुरूद पाक जमा किए। इसमें एक दुरूद पाक वो भी है कि जिसकी वजह से ये पूरी दुरूद पाक की किताब हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमत ने लिखी। वो दुरूद कौन सा है? तो अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहिर्रहमत ने ये दुरूद पाक बयान किया है। ये दुरूद पाक पीर के हिज़्ब में है। वो दुरूद पाक कौन सा है? हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमत आप ने दरस निज़ामी या जो भी आप कहें आलिम कोर्स था, वो आपने मुकम्मल किया। कई सालों तक आपने इल्म हासिल किया, कई सालों तक रियाज़त व मुजाहिदात की आपने। लेकिन जब आप अपने शेख के पास पहुँचे तो आपके शेख ने कहा कि अगर दराजात की तरक्की चाहिए तो खलवत ज़रूरी है। तो 14 साल आपने खलवत में बैठकर किसी से मुलाकात नहीं की। 14 साल गारों में बैठकर अल्लाह की इबादत की। 14 साल रियाज़त व मुजाहिदात आपने किए। आप इस रियाज़त मुजाहिदात के बाद बाहर आए और फिर आपने दीन की तबलीग फरमाई। आपको अल्लाह ताला ने इस रियाज़त और मुजाहिदात के बाद ऐसा कश्फ दिया और ऐसी रूहानियत दी कि जो आपको देखता काफिर और मुसलमान हो जाता। हज़ारों लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। गुनाहगार से गुनाहगार तरीन शख्स भी आपको देखता, वो तौबा करके वली कामिल बन जाता। ऐसी आपकी सोहबत में अल्लाह ने बरकत रखी। आपने ये जो किताब लिखी है दलाइलुल खैरात शरीफ, इसका सबब ये बना कि आप एक दिन सफ़र में थे, नमाज का वक्त जा रहा था और आपको पानी की तलाश थी। आपको जंगल में एक कुआं नज़र आया। वहाँ कुआं मौजूद था, लेकिन रस्सी और डोल नहीं थी। आप परेशान खड़े थे, इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे। उसी कुएं के पास जंगल में एक मकान था। उसकी खिड़की से एक 8 साल की बच्ची देख रही थी। वो बाहर आई और उसने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? तो बच्ची ने जब ये पूछा तो आपने कहा कि पानी तो है, लेकिन डोल और रस्सी नहीं है, और मुझे फ़ौरन वज़ू करना है, वरना नमाज का टाइम
वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा आपका नाम क्या है? बड़ा नूरानी चेहरा है आपका, आप तो कोई बुज़ुर्ग मालूम होते हैं। आपने कहा मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली। कहा इतने बड़े वक्त के इमाम, और आपको भी डोल और रस्सी की ज़रूरत पड़ती है? तो आपने फरमाया उस बच्ची से तुझे ज़रूरत नहीं पड़ती? उसने कहा मुझे तो ज़रूरत नहीं है। वो बच्ची गई और कुएं पर उसने अपना लुआब दाहन मुबारक डाल दिया। जैसे ही कुएं में डाला तो वो कुएं का पानी जोश मारने लगा, ऊपर आकर नहर की तरह बहने लगा। हज़रत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा ने वज़ू किया, नमाज अदा की, फिर दरवाजे पर दस्तक दी, वो बच्ची फिर निकली। आपने फरमाया तुझे ये कमाल कैसे मिला? तो इसने कहा कि मैं सिर्फ एक ही वजीफ़ा करती हूँ, दिन रात मैं अपने महबूब पर दुरूद पाक भेजती हूँ, दिन रात दुरूद और सलाम पढ़ती हूँ। आपने फरमाया तो कौन सा दुरूद पढ़ती है? तो उसने आपको ये दुरूद पाक की इजाज़त दी। 8 साल की बच्ची हज़रत अल्लामा मौलाना शेख सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली को दुरूद शरीफ की इजाज़त दे रही। अल्लाह जिसे चाहे मकाम और मर्तबा दे। आपने इजाज़त ली और फिर आपने दुरूद पाक जमा करने का अज़म किया और ये किताब मुरत्तब की दलाइल खैरात शरीफ। इसकी शरह है मतालिउल मुसर्रात। इस शरह में अगर आप पढ़ें, फ़ारसी में शरह है, उर्दू में भी इसका तर्जमा मिलता है। आप शरह पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हज़रत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा ने इस किताब दलाइल खैरात शरीफ में जो दुरूद आपने लिखे हैं, कोई एक दुरूद भी बंदा पढ़े तो वो कामयाब हो जाए। हर दुरूद के फ़ज़ाइल पढ़ के आप हैरान हो जाएंगे, एक एक दुरूद सुभान अल्लाह। तो इसकी जो शरह है मतालिउल मुसर्रात, उसके अंदर एक एक दुरूद के फ़ज़ाइल लिखे हैं और जो पीर का हिज़्ब है उसमें वो दुरूद पाक भी है जो उस बच्ची ने हज़रत सैयद मोहम्मद सुलेमान जज़ूली को अता फरमाया। 70 साल आपकी उम्र हुई हज़रत सैयद मोहम्मद सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा की, और 70 साल में से 14 साल तो आपने खलवत में गुजारे, किसी से मुलाकात नहीं की, सिर्फ रियाजत और मुजाहिदात करके मनाजिल तय की। आपको जहर दिया गया और जहर बादशाह ने दिया। इस खौफ से जहर दिया कि आपकी इतनी करामतें थीं कि उस बादशाह को ये शक पड़ गया कि आपका नाम मोहम्मद है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम मेहदी आएंगे तो उनका नाम मोहम्मद होगा, और आप भी खातून जन्नत की औलाद से हैं, तो इमाम मेहदी भी सैयदा कायनात खातून जन्नत की औलाद से होंगे। तो बादशाह को ये खौफ पैदा हो गया कि कहीं यही तो इमाम मेहदी तो नहीं है। इतनी करामतें कि कैसा भी मरीज आया आप फूंक मारते फ़ौरन सही हो जाता। तो इसने इस खौफ के मारे कि कहीं ये इमाम मेहदी ना हो, इसने आपको जहर पिला दिया। यानी बेवकूफ़ तरीन आदमी था। अगर इमाम मेहदी हैं तो उसको चाहिए उनकी ताज़ीम करे, और अगर इमाम मेहदी नहीं है तो फिर इस तरह का उसके जहन में ये ख्याल क्यों आया। खैर आपके नसीब में शहादत थी, फजर की नमाज में सजदे के आलम में आपको शहादत नसीब हुई। कितने साल आपकी उम्र हुई? 70 साल। लेकिन फिर कब्र शरीफ में रहे 77 साल, 77 साल, और फिर 77 साल के बाद आपके जिस्म को कब्र शरीफ से निकाला गया और फिर मुंतकिल किया गया जहां आज उनका मज़ार है मराकश में। तो 70 साल दुनिया में रहे और फिर कब्र शरीफ में जाने के बाद कितने साल रहे? 77 साल, 77 ईयर्स के बाद आपके जिस्म मुबारक को निकाला गया तो ऐसा तरोताज़ा था जैसे अभी आपका इंतकाल हुआ है, बल्कि जिंदों से ज़्यादा तरोताज़ा। जब किसी जिंदे के जिस्म पर हम ज़ोर से उंगली यूँ करें और फिर उंगली हटाएं तो खून की रवानी महसूस होती है। ऐसी खून की रवानी आपके चेहरे पर जारी थी।
हज़रत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा ने दलाइल खैरात शरीफ में बड़े प्यारे प्यारे दुरूद पाक लिखे। यूँ तो पूरी किताब कमाल की है, लेकिन अगर इस किताब को तर्जमे के साथ पढ़ें तो फिर ये किताब सिर्फ दुरूद शरीफ की किताब नहीं है, बल्कि ये किताब इंसान को आशिक़ रसूल बना देती है। दुरूद शरीफ में हुजूर की शान का जिक्र है, इसमें सारे पूरी दलाइल खैरात शरीफ में जो मंगल का हिज़्ब है, ये कमाल का हिज़्ब है, मंगल का हिज़्ब। उसमें अंदाज ये है, ए अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे आका व मौला, हमारे उन आका व मौला पर जिनके हाथ में कंकरियों ने कलमा पढ़ा। ए अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे उन आका व मौला पर कि जिनके हाथ में खाने ने तस्बीह पढ़ी। ए अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा उस आका पर जिन्होंने हिरन से गुफ्तगू की, जिनकी बारगाह में ऊंट ने सजदे किए। इस तरीके से हुजूर की शान का भी जिक्र है और दुरूद पाक का भी जिक्र है। तो ये जो मंगल का हिज़्ब है, इसकी एक फजीलत, एक वाक़या हमने सुना, और ये वाक़या 2010 का है। 2010 में एक अल्लामा साहिब मदीने मुनव्वरा में एक दूसरे आलिम साहिब से मिले। तो वो जो आलिम साहब थे, पंजाब से आए थे, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा 19 साल पहले 1991 में 1991 में मैं पहली दफ़ा मदीने शरीफ हाजिर हुआ, पहली दफ़ा। अच्छा, ये वाक़या सुनाने का मकसद क्या है? इसलिए ताकि मैं भी दलाइल खैरात शरीफ पढ़ूँ और आप भी पढ़ें। दलाइल खैरात शरीफ पढ़ने के 3 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि हर दिन का हिज़्ब अलग है। पीर के दिन पढ़ना है, फिर मंगल के दिन अलग एक हिज़्ब है, फिर बुध का है, यानी ये पूरे हफ्ते में दलाइल खैरात शरीफ मुकम्मल हो जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है रोज़ाना पूरी दलाइल खैरात शरीफ पढ़ना। मेरे उस्ताद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब दलाइल खैरात शरीफ के हाफिज़ थे, और इतनी मसरूफियात के बावजूद लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन जो करीबी वो जानते हैं कि उस्ताद साहब रोज़ाना दलाइल खैरात शरीफ मुँह ज़बानी पूरी पढ़ते थे। तो एक तरीका तो ये है कि 7 दिन में 7 हिज़्ब हैं, 7 दिनों में मुकम्मल हो जाए। एक तरीका जो उस्ताद मोहतरम का था, एक ही दिन में पूरी दलाइल खैरात शरीफ पढ़ना। वैसे तो 1.5 घंटा लगता है, लेकिन उस्ताद साहब को माशाल्लाह हिफ्ज़ था और रवानी भी थी, तो पौने घंटे में उस्ताद साहब पूरी दलाइल खैरात शरीफ पढ़ लेते थे। और तीसरा तरीका यह है कि दलाइल खैरात शरीफ शुरू की जाए और पढ़ते रहें, जब मौका मिले पढ़ते रहें, कोई हिज़्ब वगैरह की पाबंदी ना की जाए। जब मुकम्मल हो जाए फिर दोबारा शुरू करें, पढ़ते रहें। और एक चौथा तरीका भी है, वो ये कि दलाइल खैरात शरीफ का एक दुरूद पाक पढ़ें, चंद मरतबा पढ़ें, फिर दूसरे दिन दूसरा पढ़ें चंद मरतबा। यूँ करते करते हर दुरूद रोज़ाना चंद मरतबा पढ़ते रहें और दलाइल खैरात शरीफ मुकम्मल करें। ये 4 तरीक़े बुज़ुर्गों ने बयान किए। पहला तरीका ये है कि 7 दिनों में दलाइल खैरात शरीफ मुकम्मल हो। दूसरा तरीका क्या है? एक दिन में मुकम्मल हो जाए। तीसरा तरीका है कि कोई दिनों की तादाद ना हो, पढ़ते रहें 7 दिन में, 14 दिन में, जब भी मुकम्मल हो जाए। और चौथा तरीका ये है कि रोज़ाना दलाइल खैरात शरीफ खोलें और एक दुरूद पाक, जितना वक्त है उतनी देर वही दुरूद पाक रिपीट करें, फिर दूसरे दिन दूसरा। इस तरह जब भी दलाइल खैरात शरीफ मुकम्मल हो जाए, दलाइल खैरात शरीफ का आमिल वली कामिल बन जाता है। दलाइल खैरात शरीफ पढ़ने वाला, उसकी हर हाजत पूरी होती है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में 1991 में पहली मरतबा हाजिर हुआ। मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं हुजूर की जाली मुबारक के सामने, मवाजा शरीफ के सामने मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ूँ।
जो 1991 के आसपास मदीना मुनव्वरा गए हैं वो जानते हैं कि उस ज़माने में सख्ती बहुत ज़्यादा थी। जो बदअक़ीदा बद मज़हब हैं उनकी बदअक़ीदगी और सख्तियाँ बहुत ज़्यादा थीं। बस औक़ात बंदे को जेल में डाल देते थे जालिम, और निकालने का नाम ही नहीं लेते थे। इस दौरान उन्होंने तमन्ना की कि मैं मवाज़े शरीफ पर जाकर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ूँ। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि मुझे ऐसी सआदत मिल जाए। जब पहली दफ़ा हाजिर हुए तो कैफियत ऐसी तारी हुई कि ज़ारो क़ता रो रहे थे, और मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि कोई शख्स आए और मेरे कंधे पर उन्होंने हाथ रखा और मुझसे कहने लगे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ो। तो उनके कहने से ऐसी हिम्मत आई कि मैं आहिस्ता आवाज़ में बाअदब अंदाज में पढ़ने लगा। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आसपास जितने खड़े थे सब मिल के पढ़ने लगे। जो अरबी थे वो भी पढ़ने लगे, यहाँ तक कि रियाजुल जन्ना के लोग भी खड़े हो गए। इतना बड़ा मजमा खड़े होकर पढ़ने लगा। अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, जो बदअक़ीदा थे वो सुम्मुम बुकमुन उम्युन हो गए, यानी वो निगाह नीची करके चुपचाप खड़े रहे। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। कहते हैं मैं पढ़ता रहा, पढ़कर मैं मुकम्मल जब मैंने कर लिया तो फिर मैं ज़ारो क़ता रोने लगा और मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आपकी करम नवाजी कि आपने मुझे ये सलाम पढ़ने की सआदत दी। देखिए हुजूर चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा अलहाज शौकत मियाँ वो मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। उस ज़माने में रात को 10 बजे मस्जिद नबवी शरीफ बंद हो जाती थी इशा के फ़ौरन बाद। तो मवाज़े शरीफ पर इशा की नमाज के बाद हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऐसा करम कर दें कि मैं पूरी रात यहाँ खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहता हूँ। पूरी मस्जिद बंद हो गई, एक एक शख्स को निकाल लिया गया, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आया। पूरी रात ये पढ़ते रहे, हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम अर्ज़ करते रहे। अब जब तहज्जुद के लिए मस्जिद नबवी शरीफ खुली तो जब इन्होंने देखा कि लोग आने लगे तो अब ये सोचने लगे कि मेरे घर वाले जो हैं, मेरे बच्चे, ये परेशान होंगे कि अब्बा जी कहाँ चले गए। तो कहते हैं किसी ने मुझे निकाला नहीं, मैं अपनी मर्जी से फिर अपने होटल आया। तो मुस्तफ़ा करीम चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैं जब भी जाता मवाज़े शरीफ के सामने तो 5 मिनट 3 मिनट में खड़ा रहता, कोई धक्का मार देता। तो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अब जब तक कोई धक्का नहीं मारेगा ना मैं हिलूंगा नहीं। कि 1 घंटे तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, 1 घंटे तक। कहते मैं खड़ा रहा, दाएं वाले को हटाते, बाएं वाले को हटाते, मुझे हटाते ही नहीं। फिर मुझे ख्याल हुआ कि इतनी देर हुजूर की बारगाह में खड़ा रहना ये तो अदब के ख़िलाफ़ है, हम गुनाहगार इतनी देर खड़े कैसे रह सकते हैं। तो ये ख्याल आते ही मैंने हुजूर से इजाज़त मांगी और फिर मैं वहाँ से बाहर आया। तो हुजूर चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि मैं जब बाहर निकला तो जिन्होंने कंधे पर हाथ रखा था उन्होंने ही मुझे आकर कहा मुबारक हो, हुजूर ने आपका सलात व सलाम पढ़ना कबूल कर लिया। कहते दूसरे दिन मंगल का दिन था, मैं जन्नतुल बकी शरीफ और सब्ज़ गुम्बद के दरमियान बैठा था, किबले की तरफ मुंह करके। मेरे सीधी तरफ सब्ज़ गुम्बद, बाईं तरफ जन्नतुल बकी सहन में बैठा हूँ और दलाल खैरात शरीफ का मंगल का हिस्स पढ़ रहा हूँ और बाआवाज़ बुलंद और कुरान पाक की तर्ज में पढ़ रहा हूँ। जैसे तर्ज में कुरान पाक पढ़ते हैं ना, इस तरह। लेकिन इतनी भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ नहीं थी, बस ये कि बराबर से कोई गुजरे तो उसको आवाज़ आ जाए। कहते हैं कि नूरानी बुजुर्ग आए,
आकर बैठ गए और मुझसे कहने लगे क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा दलाइल खैरात शरीफ। अरबी में मुझसे कलाम किया। तो मुझसे कहने लगे अच्छा सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली की दलाइल खैरात शरीफ पढ़ रहे हो, मुझे सुनाओ। अब मंगल के हिज्ब में दुरूद शरीफ भी है और हुजूर की शान का जिक्र भी है। तो वो हर दुरूद शरीफ की बात कहते हैं सुबहान अल्लाह। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली की क्या बात है, उन्होंने मेरे आका की कैसी तारीफ़ें बयान की। जब मंगल का हिस्सा मुकम्मल हो गया तो कहते हैं मैंने उन बुज़ुर्ग से कहा कि बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके मदीना मुनव्वरा आया हूँ, अब दुआ करें फिर हाज़िरी नसीब हो। तो वो मुझसे कहने लगे अल्लाहुम्मा, उन्होंने दुआ की, अल्लाहुम्मा शर्रिफ अखी ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन सुम्मा मर्रा। ए अल्लाह मेरे इस भाई को रसूलुल्लाह की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। अरब के जो उशाक हैं वो कब्र रसूल की ज़ियारत को ज़ियारत रसूल कहते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की गोया कि उसने ज़िंदगी में मुझसे मुलाकात की। अल्लाहुम्मा शर्रिफ अखी ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन सुम्मा मर्रा। ए अल्लाह मेरे इस भाई को रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, बार बार नसीब फरमा। बार बार यानी मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी, हुजूर के रोज़े पर बार बार हाज़िरी नसीब फरमा। फिर कहते हैं वो उठे और बार बार ये कह रहे थे मर्रतन सुम्मा मर्रा, मर्रतन सुम्मा मर्रा, मर्रतन सुम्मा मर्रा, बार 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 बार। कहते हैं जब तक आवाज़ आती रही मर्रतन सुम्मा मर्रा। फिर लोग बीच में आ गए, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए। कहते हैं मैं रोने लगा, करम हो गया, आज तो किसी बुजुर्ग से दुआ मिल गई। तो वही साहिब आए जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, ना जाने किस मकाम पर वो फाइज थे। उन्होंने मुझसे फरमाया आज क्या हुआ? मैंने कहा अगर जानते हैं तो पूछते क्यों हैं? कहने लगे जानता तो हूँ क्या हुआ है, लेकिन आपकी ज़बानी सुनना है। तो कहते मैंने पूरा वाक़या सुनाया। फरमाया मुबारक हो ये सहाबी रसूल थे, जन्नतुल बकी शरीफ से दलाइल खैरात शरीफ सुनने के लिए आए थे। एक यहाँ पर भाई हैं, वो दलाइल खैरात शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरू किया, 2-3 साल हो गए। उस दिन मुझसे कहने लगे कि मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि दलाइल खैरात शरीफ जब तक मैं पढ़ता नहीं था मैंने कभी ज़िंदगी का मज़ा पाया ही नहीं था। बेकार थी मेरी ज़िंदगी। दलाइल खैरात शरीफ के विर्द ने मुझे वो अता किया है, वो अता किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा आप कुछ तो बताएं। कहा अकेले मिलेंगे फिर बताऊंगा। तो कहने लगे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 3 साल मुझे दलाइल खैरात शरीफ पढ़ने वाले न मिल जाते तो मेरी ज़िंदगी बेकार गुजर। असल ज़िंदगी आज मैंने पाई दलाइल खैरात शरीफ की बरकत से। अब 2010 की बात है, कितने साल हो गए? 19 साल। वो कहते हैं कि साहबी रसूल ने मुझे दुआ दी थी मर्रतन सुम्मा मर्रा। किस वजह से दुआ थी? दलाइल खैरात शरीफ की बरकतों से। बार बार हाज़िरी नसीब हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह इस 19 साल में अभी तक मर्रतन सुम्मा मर्रा जारी है। 60वीं हाज़िरी है मेरी, 60 हाज़िरी। मेरा भाई करोड़पति है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। का वो सिर्फ 2 या 3 दफ़ा आया है 19 साल में। और दलाइल खैरात शरीफ की बरकत से, साहबी रसूल की दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 60वीं हाज़िरी है। फिर कहने लगे ये नहीं मालूम कि अब मर्रतन सुम्मा मर्रा कब तक चलेगा। तो मैंने मदीना मुनव्वरा में ये वाक़या सुनाया एक महफिल में। तो वहाँ हमारे एक भाई होते थे जिनका नाम था यूनुस, लेकिन लोग कहते हैं यूनुस पेप्सी, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तो वो जब भी मुझसे मिलते तो कहते मर्रतन सुम्मा मर्रा। मतलब वो दुआ भी देते और कहते मर्रतन सुम्मा मर्रा, मर्रतन सुम्मा मर्रा।
बड़ी खुशी होती है। और कहते ये वाक़या मेरे जहन में बैठ गया। तो अल्लाह ताला हमें भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दलाल खैरात शरीफ भी हमें कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और ये 3-4 जो तरीक़े हैं उसमें से जो तरीक़ा भी अपना लें। अक़ीद यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदाएँ हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम अभी समाअत करते हैं। अक़ीद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को इंशाअल्लाह हमें अदा करना है। आज हमारा मौजू है अंदाज़े गुफ्तगू मेरे हुजूर का, अंदाज़े कलाम मेरे हुजूर का। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े कलाम कैसा। अक़ीद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हज़रत हारिस कहते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में है, मा राइतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अब ये बताइए क्या इतनी कसरत से मुस्कुराना हमारी आदत है? तो आज से हम अपनी आदत को तब्दील करें कि हुजूर के मुताल्लिक़ हज़रत हारिस क्या कहते हैं कि मैंने हुजूर से ज़्यादा बढ़कर किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मा काना दिहकु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला तबस्सुमन। हुजूर के मुस्कुराने में आवाज़ नहीं होती थी, आप कहका नहीं मारते, आप हंसते नहीं, आप सिर्फ तबस्सुम फरमाते। चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट आती, दंदाने मुबारक नज़र आते, मुंह मुबारक से और दंदाने मुबारक से रोशनी और नूर जाहिर होता। हुजूर की मुस्कुराहट ऐसी कि जो भी गमगीन देखता उसके गम दूर हो जाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो आपका अंदाज़ क्या होता? तो आपने फरमाया हुजूर कभी भी, यानी जब भी घर में तशरीफ़ लाते तो हशाश बशाश आप चेहरे के साथ आते। अब गौर कीजिएगा, हम घर में मुंह लटका के जाते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हम घर में जब दाखिल होते हैं ना, हमारी तवज्जो नहीं होती। आज आप जो घर में जाए ना तो अपने घर में किसी को कह दीजिएगा कि 2-3 दिन आप मुझे नोट कीजिएगा मैं घर में कैसे दाखिल होता हूँ। अब नोट कीजिएगा तो हम घर में दाखिल होते, तवज्जो नहीं होती, मुंह पर इंतहाई परेशानी, मुंह लटका हुआ, यानी घर वाले देखकर परेशान हो जाएं, पता नहीं क्या हो गया। शायद हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हमारा घर में रोब व दबदबा रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने देखा कि हुजूर सवारी बने हुए हैं, जैसे आदमी सवारी बनता है, और ऊपर इमाम हसन को बिठाया हुआ है। उन्होंने देखा कि हुजूर इमाम हसन को चूम रहे हैं। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं और बच्चों से खेल रहे हैं, मेरा तो रोब इतना है। यानी कहना ये चाह रहा था कि आपका तो रोब होना चाहिए घर में। कहने लगा मेरा तो इतना रोब है कि मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन दरवाजे पर मेरी आहट पाकर सारे बच्चे एक कमरे में छुप जाते हैं। जब तक मैं घर में होता हूं किसी की जरूरत नहीं मेरे सामने आ सके। आपने फरमाया तू रहम से महरूम है तो हम क्या करें? तेरे दिल के अंदर अल्लाह ने तुझे रहम से महरूम कर दिया है, ये तेरी बदबख्ती है। जब तू रहम से महरूम है तो हम क्या करें? तो शायद ये वजह है
या शायद बेतवज्जोही है, मुंह लटका के, मुंह चढ़ा हुआ, मूड बड़ा ख़राब, हजरत वाला आ रहे हैं, बड़ा मूड ख़राब है, हजरत का घर में तशरीफ़ ला रहे हैं। और फिर जो घर के मसाइल हों, जो बाहर के मसाइल हों, बाहर किसी से झगड़ा हुआ, कारोबार में कोई नुकसान हुआ, किसी ने पैसे दबा लिए, तो सारा गुस्सा बच्चों पे उतारना है या बीवी पे उतारना है या माँ बाप पे उतारना है। तो क्या हुआ, हजरत साहब का मूड ख़राब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीक़ा सिखाया, जितने भी बाहर के मसाइल हों, जब घर में दाखिल हों तो चेहरा हशाश बशाश हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर घर से बाहर जाते तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती थी, संजीदा चेहरा होता, और जब घर में वापस आते तो चेहरा हमें देखकर मुस्कुराते। मुहद्दिसीन ने फरमाया इसमें इशारा क्या था? फरमाया इसमें इशारा ये था कि जब किसी से आप जुदा हो, मुस्कुरा मुस्कुरा के जुदा होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप उसकी जुदाई पे बड़े खुश हैं। तो हुजूर जब घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो चेहरे पर संजीदगी होती, और जब वापस आते तो मुस्कुराते, यानी आप ये जाहिर फरमाते कि मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जब हुजूर तशरीफ़ लाते, चेहरा हशाश बशाश होता, आप मुस्कुराते, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हमारे सारे गम दूर हो जाते। इस मुस्कुराहट का हम इंतज़ार करते रहते। और फिर सिर्फ यही नहीं कि घर के दरवाजे पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अकरमुन नासि खुलुक़न कान दाहिकम बस्सामन। हुजूर घर के अंदर भी हमें हंसाते थे, मुस्कुराते थे, ऐसी बातें करते कि हम खुश हों। हुजूर हमें हंसाते, यानी होता है ना कि बाज़ औक़ात बाज़ गुफ्तगू के अंदाज ऐसे होते हैं कि गमगीन आदमी भी खुश हो जाता है। तो हुजूर हशाश बशाश होते घर में और हमें हंसाते, खुद भी मुस्कुराते। और फरमाया अकरमुन नासि खुलुक़न, सारे लोगों में सबसे ज़्यादा हुजूर बाअखलाक, सबसे ज़्यादा बाअखलाक। अब बताइए कि हुजूर खुद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा ज़ुहद, तक़वा, परहेज़गारी के हामिल हुजूर हैं। तो सूफ़ी बनना ये नहीं है कि बंदे का मुंह लटका हुआ हो, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को देखकर मुस्कुराना ये भी नेकी है, सदका है, और किसी मुसलमान के दिल को खुश करना 60 बरस की इबादत से अफजल है। अक़ीद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता फरमाते, गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता फरमाते, एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से जुदा होता। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर कोई अल्फाज को गिनना चाहता तो गिन सकता। मैंने ज़िंदगी में ऐसा अंदाज तो कोई भी नहीं अपना सकता, क्योंकि जब ज़्यादा आहिस्ता गुफ्तगू की जाए तो लोगों को बेरग़बती हो जाती है। लेकिन हुजूर का अंदाज ऐसा था कि आहिस्ता भी गुफ्तगू फरमाते और लोगों की रग़बत भी बरकरार रहती। ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से जुदा हो। इंतहाई मीठी गुफ्तगू, इंतहाई शीरीं गुफ्तगू। मैं जब ये बात बयान कर रहा हूँ तो मेरे जहन में एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं, अलहाज अब्दुल हमीद मक्की। अलहाज अब्दुल हमीद मक्की साहिब से अलैहि रहमा से अगर किसी ने मुलाकात की हो तो इतना मीठा अंदाज और इतना आहिस्ता बोलते और इतना ठहर के बोलते, और कमाल इनका ये था कि बस दिल चाहता था कि इनकी गुफ्तगू सुनते रहे। मस्जिद हबीबिया शरीफ में एक पिलर से टेक लगा के बैठ जाते। उस वक्त हमारी उम्र छोटी थी, आप समझे चौथी क्लास में 5वीं क्लास में थे।
तो अब वो चूँकि बुज़ुर्ग थे और बड़े बड़े लोग बैठते थे तो उनके पास बैठना मुश्किल होता था, लेकिन कभी मौका मिल जाता तो हम बच्चों की ख्वाहिश होती कि इनकी बातें सुने, कैसे बात करते हैं, ऐसा लगता था मुंह से फूल जो है वो झड़ रहे हैं। बस एक दफ़ा कोई इनकी गुफ्तगू सुन लेता तो उसका दिल चाहता मैं दोबारा सुन। ये तो 1400 साल के बाद एक उम्मती की शान है, तो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का अंदाज होगा वो कैसा होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सुन्नतों पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिल्लाकर गुफ्तगू ना करते, मतलब आपको अगर किसी पर जलाल भी फरमाना होता तो चिल्लाना नहीं होता था। ये हमारी खामी है कि हमें अगर बीवी पर, बच्चों पर या किसी पर भी, या कारोबारी किसी पार्टनर पर या मुलाजिम पर गुस्सा करना होता है तो हम क्या करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं और हम आवाज की यानी चीख मार कर प्रेशर मारते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा है। लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाराज होते और आप सिर्फ दीन के मामलात में नाराज होते, दुनियावी मामलात में आप दरगुजर फरमाते। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी उम्र थी 10 साल। कोई है यहाँ बच्चा जिसकी उम्र 10 साल हो? कितनी उम्र है? खड़े हो। अब देखिए ये बच्चा है, ये 10 साल का बच्चा है। अब आप इस बच्चे को जहन में रखें। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं 10 साल का बच्चा था। अब ये बच्चा, इस उम्र का बच्चा किसी दुकान में भी काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं मालूम कि कैसे काम करना है। हजरत अनस बिन मालिक खादिम किसके थे? रसूलुल्लाह के, जिनके लिए सारी कायनात बनी, जिनके दरबार में सांस लेने का भी अदब है। सांस लेने में बेअदबी हो तो ईमान ज़ाया हो जाता है। तो ऐसे नाजुक दरबार में खादिम थे हजरत अनस बिन मालिक। और उम्मे सुलैम जो उनकी वालदा थी, उन्होंने हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। 10 साल की उम्र में हुजूर की खिदमत में गए और 10 साल खिदमत की। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इनकी उम्र 20 साल थी। हजरत अनस कहते हैं मुझे किसी काम की समझ नहीं थी, मैं ना करने वाले काम कर देता था और करने वाले काम नहीं कर पाता था। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते कि जो काम ना करने का हो अगर मैं कर दूं तो हुजूर मुझसे ये नहीं फरमाते थे ये काम क्यों किया, और जो काम करने का हो और मैं ना करूं तो हुजूर ये ना फरमाते कि क्यों ना किया। इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत। तो दुनियावी मामलात में हुजूर दरगुजर फरमाते। हमारे यहाँ पर ये है कि देखें, हम अपने घर में जो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं उसकी वजह सिर्फ दुनिया है। कपड़े इस्त्री नहीं हुए, कपड़े नहीं धुले, खाना सही नहीं बना, खाने में नमक ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा जाता, अगर पसंद आता तो आप खाते, ना पसंद आता ना तनावुल फरमाते। लेकिन कभी आपने खाने में ऐब नहीं बयान किया, कभी दुनियावी मामलात में कभी डांटा नहीं। हुजूर ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, यानी गुलाम पर या ज़ौजा पर किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी को मारा नहीं, दुनियावी मामलात के लिए डांटा नहीं। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अगर दीन का मामला होता तो हुजूर नाराज हो जाते, उसमें भी हुजूर सख्त अल्फाज न फरमाते, खामोश हो जाते, चेहरे मुबारक का रंग बदल जाता। अब देखें, अगर हम खामोश हो जाएं तो शायद हमारे घर वालों को पता भी ना चले, बल्कि शायद वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हजरत जो है खामोश हो गए, शायद कोई हमारा वजीफा जो है काम कर गया। यानी वो इतना वो गुस्सा करते हैं, इतनी गालियां देते हैं कि उनकी खामोशी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत देते, इतनी मोहब्बत देते कि सिर्फ आप थोड़ी सी गुफ्तगू कम करते तो सामने वाला परेशान हो जाता। वो फौरन कहता या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। तो आप खामोश हो जाते, चेहरे मुबारक का रंग बदल जाता।
आप हर अहम बात को 3 दफा दोहराते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के दौरान भी बहुत ज्यादा मुस्कुराते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंदाज, मुहद्दिसीन ने लिखा कि गुफ्तगू के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते और आसमान की तरफ सर उठाते और कहते अल्लाहु अकबर। तो ये भी सुन्नत मुबारक है कि आप गुफ्तगू के दौरान खामोश होते और अपना सर आसमान की तरफ उठाते और कहते अल्लाह अकबर। तवील खामोशी ये भी सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील खामोशी फरमाते। ऐसा महसूस होता कि आप कलाम नहीं फरमाएंगे और किसी फिक्र में होते। एक दफ़ा मैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में हाजिर था। कई लोग जमा थे। अमीरुल मुजाहिदीन खामोश थे और तवील खामोशी हुई। और ये सुन्नत मैंने अमीरुल मुजाहिदीन को अदा करते हुए देखा। बस औकात आप काफ़ी देर, आधा पौना घंटा खामोश रहते थे। अगर किसी ने कोई सवाल किया तो आपने जवाब दे देना, फिर खामोश रह जाना, सोच में होते, फिक्र में होते। तो जब आपने खामोशी ख़त्म की तो फरमाने लगे तवील खामोशी ये भी सुन्नत मुबारक है। हुजूर किस फिक्र पे होते? फरमाया हुजूर हमारी फिक्र करते। तवील खामोशी में आप ये फिक्र करते कि कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पर मेरे उम्मतियों का होगा क्या, मीज़ान अमल पर क्या होगा, मेरे उम्मती जहन्नम से कैसे बचेंगे। अपने उम्मतियों की फिक्र फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू जो फरमाते उसमें जवामिउल कलिम होते, यानी जुमला मुख्तसर होता, जुमला मुख्तसर होता, लेकिन मफहूम और मानी का समंदर से बड़ा समंदर होता। उसमें मुख्तसर बात फरमाते, आसान बात भी होती और उसमें मानी का समंदर भी होता। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब आप देखें ये एक जुमला है लेकिन इसमें मानी का कितना बड़ा समंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह किसी बात को लंबा नहीं करते, ना गैर ज़रूरी तवालत करते और ना इतना मुख्तसर कलाम होता कि किसी को समझ में ना आए। अच्छा देखें यहाँ बच्चे बैठे हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। अब ये बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान कलाम करे, हर एक की दिलचस्पी के मुताबिक कलाम हो और हर एक को समझ में भी आ जाए। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों में कलाम फरमाते तो सुनने वाली पर्दादार ख़वातीन भी होती, पर्दे में छोटी छोटी बच्चियां भी होती, छोटे छोटे बच्चे भी होते, जवान भी होते, बूढ़े भी होते। जब मजमे में कलाम फरमाते तो इतना आसान होता कि सबकी समझ में आ जाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए ऐसा मौका हमें सिखाते हैं कि किसी को समझाने के लिए मौके की तलाश करें। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सफ़र में 2 अफराद थे, उनमें से एक ने दूसरे से कहा ये बड़ा मोटू है, बहुत खाता है। दूसरा ये सुनकर हंसने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली, आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। अब बताइए हुजूर उस वक्त भी समझाते तो समझा सकते हैं, लेकिन हुजूर ने हमें तरीका सिखाया कि समझाने का भी एक महल होता है। ये काफिला चलता रहा। उसी दिन या दूसरे दिन एक मकाम से काफिला गुजरा कि जहाँ पर एक गधा था जो मरा हुआ था, फूला हुआ था, फटा हुआ था, सड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से फरमाया नीचे उतरो और इस गधे का गोश्त काटो और खाओ। वो कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
किसी मज़हब में भी मुर्दार खाने की इजाज़त नहीं। और ये तो ऐसा मुर्दार है कि ये तो सड़ा हुआ है, बदबू शदीद आ रही है, घिन से ऐसा लगता है कि दिमाग फट जाएगा। तो ये हम कैसे खा सकते हैं? तो आपने फरमाया वो जो तुमने बात कही थी और वो बात करके तुमने अपने भाई की जो गीबत की और गीबत करके जो मुर्दार भाई का गोश्त खाया वो उससे ज़्यादा बुरा है। तो हुजूर उस वक्त भी फरमा सकते थे, लेकिन हमें यह सिखाया कि जब किसी की इस्लाह करनी हो तो उसके लिए मौके की तलाश करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मिसाल देते कि छोटी सी मिसाल में पूरी बात समझ में आ जाए। आपने सहाबा करम से फरमाया, तुम में से कोई ये चाहता है कि वो एक ही लम्हे में पूरी दुनिया देख ले? साहबा ने कहा हम ये चाहते हैं। तो आपने फरमाया चलो मेरे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए एक ऐसी वादी में जहां पर कचरा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उसमें जानवरों की सड़ी हुई हड्डियां भी थीं, इंसानी खोपड़ियां भी थीं, कपड़ों के चीथड़े भी थे और इंसान के बदन से निकलने वाली गंदगी भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के बदन से निकलने वाली गंदगी की तरफ इशारा करके फरमाया, ये वो रंग बिरंगी लजीज खाने थे जिनके हुसूल के लिए लोगों ने हलाल हराम की कोई तमीज़ बाकी न रखी और बड़ी मेहनत से कमा कर फिर ये खाने उन्होंने हासिल किए। आज ये खाने इस हालत में है। फिर आपने चीथड़ों की तरफ इशारा किया और फरमाया ये नफीस लिबास थे, महंगे महंगे लिबास जिनको हासिल करने के लिए लोगों ने बड़ी मेहनतें की। आज ये बोसीदा होकर चीथड़े होकर उड़ रहे हैं। फिर आपने जानवरों की हड्डियों की तरफ इशारा किया और फरमाया ये हड्डियां कीमती सवारियां थीं, लेकिन आज ये किस हालत में है। फिर आपने खोपड़ियों की तरफ इशारा किया, फरमाया ये वो इंसान है कि जिनके इस खोपड़ी में तुम्हारी तरह लालच भी थी, उम्मीद भी थी, हिर्स भी था। आज ये खोपड़ियां बगैर चमड़े के इस तरह पड़ी हैं, जिसे दुनिया पे रोना हो खूब रो ले। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं तमाम साहबा ज़ारो क़तार रोए और हुजूर भी रोए और हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत, तो सहाबा कराम के दिल तो दुनिया की मोहब्बत से पाक ही थे। कहते हैं मज़ीद दुनिया से हमें नफरत पैदा हो गई। कैसा अंदाज है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के अब अंदाज को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर किस कदर आप अमल पैरा हैं। सैयद साहब आते हैं, हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई है। आला हज़रत फरमाते हैं सैयद साहब अगर ये सोने की अंगूठी आप मुझे तोहफे में दे दें तो बड़ी मेरे लिए खुश नसीबी होगी। सैयद साहब ने सोचा वो वक्त का इमाम जब किसी से कोई चीज़ नहीं मांगता, ये मैं कितना खुश नसीब हूँ। फ़ौरन अंगूठी उतार कर आला हज़रत को दे दी। फिर आला हज़रत ने उस अंगूठी में और सोना मिलाया, औरत का जेवर बनाया, बनवा कर फिर सैयद साहब को भिजवा दिया और कहा कि सैयद ज़ादी के लिए ये जेवर भेजा है, वो आपकी अंगूठी में दूसरा सोना मिलाकर। शरई मसला ये है कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। देखें अदब भी किया सैयद का और इस्लाह भी हो गई। एक सैयद साहब आला हज़रत की खिदमत में आकर रोज़ रोना रोते थे अपनी गुर्बत का, तंगदस्ती का। तो आला हज़रत ने एक दिन फरमाया सैयद साहब एक बात बताइए कि बाप जिस औरत को 3 तलाक़ें दे दे क्या वो बेटे के लिए हलाल हो जाती है? तो उन्होंने कहा नहीं वो हलाल तो नहीं हो सकती। आपने फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तनाई में बैठे थे, दाढ़ी शरीफ पकड़े हुए थे और आप कह रहे थे ए दुनिया मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी, मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी, ऐसी 3 तलाक़ें दी जिसमें रुजू भी नहीं हो सकता।
निकाह भी नहीं हो सकता। अब तू मुझ पर हमेशा के लिए हराम है, यहाँ से दफा हो जा, किसी और को बहका। तो कहा जब हजरत अली आपके जद्दे अमजद ने दुनिया को ठुकरा दिया तो आपके पास कैसे आएगी? तो आला हज़रत फरमाते हैं फिर सैयद साहब जब भी आते फिर उन्हें दुनिया का शिकवा नहीं था। अक़ीद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समत फ़अलैहिल वक़ार, जब खामोश होते तो आप पर बड़ा वक़ार आप पर तारी होता। क्या वक़ार होगा उसकी तो हम क्या यानी उस मिसाल को सोच भी नहीं सकते। मैंने अमीरुल मुजाहिदीन में इसकी एक झलक देखी। यूँ समझिए करोड़ों आप तजल्लियात ले लें तो उस एक तजल्ली का करोड़वां हिस्सा हमने देखा, उससे भी कम। शायद किसी को याद होगा अमीरुल मुजाहिदीन जब यूं करके खामोश बैठे होते थे तो कैसा रोब और दबदबा होता। और फिर अजीब बात थी अमीरुल मुजाहिदीन की कि अकल तो ये कहती है जो आदमी पाँव से चल सकता हो उसका रोब ज़्यादा होता है, जो व्हील चेयर पर होता है उसका रोब ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप इंटरनेट पर देख लें वो तकरीरें भी हैं अमीरुल मुजाहिदीन खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, और वो तकरीरें भी हैं व्हील चेयर पर बैठ कर। व्हील चेयर पर बैठ कर आपके रोब और दबदबे में और इजाफा हो गया। अक़ीद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तकल्लम समाहु अलाहुल बहाउ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते तो आपके चेहरे मुबारक पर एक ख़ास किस्म की चमक होती और आपके चेहरे पर ऐसा नूर ज़ाहिर होता कि दंदाने मुबारक से भी रोशनी निकलती, मुंह मुबारक से भी, चेहरे से भी, और देखने वाला देखता ही रह जाता। सहाबाई कराम की तो बड़ी शान है। जो सारे सहाबा में यानी सहाबाई कराम में दर्जात हैं, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर हज़रत उमर हैं, इस तरह दर्जात हैं। बिल्कुल नीचे आ जाएं आप 1,24,000 सहाबा हैं, तो जो अदना सहाबी हैं उनका दर्जा भी इतना बुलंद है कि गौस कुतुब अब्दाल से भी बुलंद वाला है। तो वो जब देखते थे हुजूर को तो उनकी निगाहों के सामने वो पर्दे नहीं थे। आज 1400 साल के बाद उम्मती अगर ख्वाब में देखता है तो कई पर्दों के साथ देखता है। लेकिन एक आशिक़ रसूल मुझे कहने लगे कि मैंने दिन रात दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह का करम हुआ, कई मरतबा हुजूर की ज़ियारत हुई। मैंने जब हुजूर के चेहरे मुबारक को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि कायनात का सारा हुस्न हुजूर के चेहरे के हुस्न के सामने ज़र्रा भी नहीं है। अक़ीद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बात काटते नहीं थे। ये बड़ा मुश्किल मामला है, और ख़ास तौर पर जब सामने वाला वो बात कर रहा हो जिसमें कोई अता पता ही ना हो। भाई कोई हमारे सामने आकर फजूल बातें शुरू कर दे तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि कब ये बात ख़त्म करेगा, या जो बात हमें मालूम हो वही शुरू हो जाए तो हम काट के कहते हैं भाई पता है, सारी बातें पता है, आगे बोलो क्या करना है। लेकिन कुर्बान जाइए, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे की बात ना काटते, बूढ़े की, जवान की, किसी की बात नहीं काटते। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि सारे लोग हमारी सुने, हम किसी की गौर से सुनने के लिए तैयार नहीं होते। घर में भी शिकायत होती है, घर में भी शिकायत है। मर्द को शिकायत है कि बीवी गौर से नहीं सुनती, बीवी को शिकायत है आप मेरी बात गौर से नहीं सुनते। और ख़ास तौर पर जब से मोबाइल आया तो आदमी मोबाइल में ही दिमाग होता है आधा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात भी इतना गौर से सुनते। मुझे अमीरुल मुजाहिदीन का अंदाज याद आ रहा है। अमीरुल मुजाहिदीन के सामने कभी कभी हम लोग इस तरह की बातें करते कि सारी बातें अमीरुल मुजाहिदीन को मालूम होती, उससे आगे की बातें पता होती, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन इतना गौर से सुनते। अच्छा फिर क्या हुआ, 50 मरतबा सुनी हुई होती फिर सुनते। फिर एक दिन मुझसे फरमाने लगे बात यह है कि बंदा उस वक्त तक इल्म हासिल नहीं कर सकता
एक बात उसने 1000 मरतबा सुनी है, फिर दोबारा सुने तो जिस तरह पहली मरतबा गौर से सुनी दोबारा गौर से नहीं सुनेगा तो वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। तो आप इतना गौर से सुनते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन ने मुझसे एक दिन फरमाया मैं दूसरों की बात इसलिए सुनता हूँ गौर से कि कोई ना कोई बात मुझे सीखने को मिल जाए। जो मेरे पास है वो तो है ही, लेकिन जो इतने लोग आते हैं शायद उनसे मुझे कोई मोती मिल जाए। और कभी कभी कोई बात करके जाता तो अमीरुल मुजाहिदीन काफ़ी देर तक कहते क्या बात की, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया इसकी बात के अंदर। हालांकि वो बच्चा होता, बज़ाहिर वो छोटा होता, लेकिन उसकी बात अगर अच्छी होती तो आप बड़ी उसकी तारीफ़ करते। तो अमीरुल मुजाहिदीन के सदक़े में अल्लाह हमें भी ये वस्फ़ नसीब फरमाए। तो किसी की बात काटना ये सुन्नत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि गुफ्तगू सुनते सामने वाला गुफ्तगू कर करके थक जाता, यानी सारी उसकी तमन्नाएं पूरी हो जाती, फिर वो इंतज़ार करता कि हुजूर जवाब दें, तो फिर हुजूर जवाब इरशाद फरमा। और हमारा क्या हाल है? हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं बस कोई भी सुने हमारी बात, कोई नहीं सुनता तो भाई मेरी बात तो सुनो। अच्छा, पहले ख़वातीन में ये होता था, मर्दों में भी यही होता है। जैसे एक कमरे में ख़वातीन हो तो कोई किसी की नहीं सुनती, सब बोल रही होती हैं। इसी तरह मर्दों का भी हो गया, अगर 4 मर्द या 8 मर्द बैठे हों तो हर कोई एक दूसरे को सुना रहा हो तो कोई किसी की सुनने के तैयार नहीं। तो हमें इस सुन्नत पे अमल करना है, कहिए इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है। आगे की जो सुन्नत है बहुत मुश्किल है। वो क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ये नहीं फरमाते मुझे देर हो रही है अब आप तशरीफ ले जाएं। अल्लाह, जिनके लिए सारी कायनात बनी, जिनका एक एक लम्हा कितना कीमती है, आपने कभी जिंदगी में ये नहीं फरमाया अब आप जाएं मुझे देर हो रही है। या अपने अंदाज से भी जाहिर नहीं किया कि जैसे अगर हमें किसी को भगाना हो तो क्या करते हैं, घड़ी देखते हैं, ओहो बड़ी देर हो गई। या क्या करते हैं, कभी दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, उसकी गुफ्तगू में अदम दिलचस्पी करते हैं, तो वो खुद ही कहता है कि अच्छा मैं चलता हूं। लेकिन आक़िद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा भी ना देते, बड़ी तवज्जो से सुनते, और जब तक वो बैठना चाहता आप ये नहीं फरमाते अब आप जाएं मुझे काम है। चाहे वो गरीब होता, चाहे अमीर होता, चाहे इल्म वाला होता, चाहे बेइल्म होता। यहाँ तक कि खातून थी मदीना मुनव्वरा में, उनके जहन में फतूर था। आपने देखा होगा कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, आपने देखा होगा बाज़ बड़ी उम्र के लोग जिनकी उम्र 70 साल हो या 80 साल हो, उनकी ख्वाहिश होती है लोग हमारी बात सुने। उनकी वजह क्या होती है? घर में उनकी कोई बात सुनता नहीं है, और कोई बात अगर उनकी सुनता है तो उनके दिल से बड़ी दुआ निकलती है। तो किसी की बात सुनना भी नेकी है, और मोहब्बत से सुनना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो एक औरत थी जिसके ज़हन में फतूर था, उसकी कौन बात सुने, तो उसकी तमन्ना थी कि मेरी कोई बात सुने। तो उसने एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरी बात सुने। आपने फरमाया तू जब अपनी बात सुनाएगी मैं सुनूंगा तेरी बात, जहां तू बोलेगी मैं सुनूंगा। देखा, यानी हर एक का दिल खुश करना। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों फरमाई कि इस बूढ़ी औरत का दिल खुश हो जाए। अब हुजूर ने फरमा दिया तो वो हंसती हुई चली गई, दिमाग में फतूर था। फिर क्या हुआ? अहम मौका था। मौका ये था कि अदी बिन हातिम ताई के बेटे अदी, ये इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के दुश्मन थे। तो जब मक्के मुकर्रमा फतह हुआ तो खौफ के मारे ये भाग गए।
इनकी बहन इनको लेकर आई और कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाएं, वो माफ़ कर देते हैं। तो अब अदी बिन हातिम हुजूर की बारगाह में आए, मस्जिद नबवी शरीफ में मुलाकात हुई। फिर हुजूर ने इनको दावत दी अपने घर की, वो इस्लाम ले आए, हुजूर ने इन्हें अपना मेहमान बनाया। अब आप सोचें, मस्जिद नबवी शरीफ से मेहमान को ले जा रहे हैं अपने घर, रास्ते में वो माई आ गई और कहने लगे कि आप अभी मेरी बात सुने। तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारी बात अभी सुनूंगा। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं हैरान हो गया, इतने बड़े शहंशाह मालिक कौनैन मट्टी पर बैठ गए, ज़मीन पर सर झुका लिया और फरमाया ए माई तुझे जो कहना है कह, मैं तेरी हर बात गौर से सुन रहा हूँ। अदी बिन हातिम कहते हैं उसकी एक बात भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी, यानी चूंकि उसके दिमाग में फतूर था, तो कभी वो बचपन की बात करती, कभी बुढ़ापे की करती, कभी जवानी, कोई रब्त, कोई बात में कोई रब्ता ही नहीं थी, रब्त ही नहीं था। कहते हैं इसकी बात को सुनना बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था, मैं हैरान हो गया। हुजूर सर झुकाकर सुनते रहे, वो सुनाती रही सुनाती रही सुनाती रही, काफ़ी देर हो गई, फिर वो चुप हो गई। तो आपने फरमाया माई मैं सुन रहा हूँ, और कुछ कहना है तो कह। उसने कहा नहीं, जो मेरे दिल में था आज मैंने सब कुछ कह दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आप जाइए मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कोई इजाज़त तलब करता या कोई मुलाकात के लिए आता तो बड़ा वालिहाना अंदाज होता। मैंने इसकी झलक अमीरुल मुजाहिदीन में पाई। मैंने देखा अमीरुल मुजाहिदीन के पास बच्चे आए, छोटे छोटे बच्चे, तो मैंने उन बच्चों को देखा कि वो एक दफ़ा अमीरुल मुजाहिदीन से मिल गए तो फिर जब भी पता चलता कि अमीरुल मुजाहिदीन कराची आए तो बच्चे ज़िद करते हैं हमें जाना है, खाना है, हमें वहाँ जाना है, उनसे मुलाकात करनी है। अमीरुल मुजाहिदीन का अंदाज क्या था, जैसे ही बच्चे आते कहते वल्ले वल्ले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ओ बैठो, अपने पास बिठाते, और बड़ा बच्चों को पता नहीं क्या अंदाज होता, जो अंदाज बड़ों के लिए नहीं होता बच्चों के लिए होता। मैं समझता हूँ अमीरुल मुजाहिदीन ही बच्चों की नफ्सियात समझते थे कि ये अंदाज बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और फिर अल्लाह के नेक बंदे, एक बच्चा बैठा हुआ था तो हमने चाहा कि उस बच्चे को निकाल दें क्योंकि बच्चा है। अच्छा, बच्चे की ख्वाहिश ये थी कि मैं अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ से खाना खाऊं। अच्छा, खाने का टाइम हो गया तो हमने बच्चे के कान में कहा कि आप बाहर जाएं। उसका मैं नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा ये चीख मारेगा तो अब क्या करें, और बच्चा बैठा है अमीरुल मुजाहिदीन के पास, अब क्या करें। तो अमीरुल मुजाहिदीन जो है फौरन बच्चे की नफ्सियात समझ जाते थे। आप समझ गए कि अगर इस बच्चे को बोलेंगे जाओ तो ये रोएगा। आपने फरमाया खबरदार ये बच्चा यहीं बैठेगा, कोई नहीं निकालेगा इसको। बच्चा तो फिर दीवाना हो गया अमीरुल मुजाहिदीन का। फिर आपने अपने हाथ से लुकमा खिलाया तो वो बच्चा अपने वालिद से कहता है कि मेरी माँ ने भी लुकमे मुझे खिलाए हैं, आपने भी खिलाए हैं, मैंने खुद भी खाए हैं, लेकिन उस लुकमे की तासीर आज तक मैं महसूस कर रहा हूँ। इतनी लज्जत, इतना लजीज लुकमा मैंने नहीं खाया क्योंकि एक आशिक रसूल के हाथ से खाया उसने। तो बच्चों से भी प्यार करना, हालांकि आप देखें इतनी मसरूफ शख्सियत है, हमें डर लगता कि ये बच्चे वहाँ बैठे हैं उस्ताद साहब के पास, उस्ताद साहब नाराज ना हो जाएं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इतना अमल करते कि बच्चों के भागने से परेशान नहीं होते। हम परेशान होते, आपने परेशान नहीं होते। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये जो हमारा अंदाज है ना कि बच्चे हमारे पास आए तो अटेंशन। वो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने मुरीद से कहा कि कभी अपने बच्चे तो लेकर आओ, हम भी दीदार करें तुम्हारे बच्चे कैसे हैं।
तो मुरीद अपने पीर साहब के पास लेकर बोलो, खबरदार जो कोई हिलाए जान से मार दूंगा। बिल्कुल पीर साहब का अदब करना है। तो सारे बच्चे हाथ बांध कर बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर जाने का वक्त हो गया। तो पीर साहब ने कहा, भाई कभी अपने बच्चों को भी लेकर आना। कहा तो लाया, तो बोले ये बच्चे थोड़ी होते, बड़े बच्चे तो वो होते हैं मेरे सर पे चढ़ जाए, कोई कमर पे चढ़े, कोई शोर मचाए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये कोई बच्चे थोड़ी हैं, ये तो बुढ़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए, बाद अब बैठे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, जिनके लिए सारी कायनात बनी, बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद बुलंद बाला मकाम हमारे आका मौला का, सारे फरिश्तों, सारे नबियों, सारे रसूलों से अफजल। उम्मे खालिद कहती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, मैं अपने वालिद के साथ हुजूर के पास चली गई, छोटी सी बच्ची थी। अब वो मेरे वालिद हुजूर से गुफ्तगू कर रहे थे, मैं घूमने लगी, कभी इधर कभी उधर, घूमते घूमते पीछे चली गई। जब मैं पीछे गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक ओढ़ी थी, चादर हट गई, मैंने चमकती हुई नूर वाली मोहर नबूवत देखी। तो मैं हाथ फेरने लगी मोहर नबूवत पर, जिसे बच्चे की आदत होती है, जिसको हम छेड़ना कहते हैं या खेलना कहते हैं। हम कहते हैं ना बच्चा खेलने लगता है, भाई बच्चों से कहते हैं भाई खेलो नहीं, छेड़ो नहीं। तो वो जो है ना बार बार उस मोहर नबूवत को हाथ लगाने लगी, यानी गोया कि हदीस में अल्फाज है वो खेलने लगी। तो वालिद नाराज हो गए। वालिद ने कहा, उम्मे खालिद क्या करती हो, यानी जो भी उनका नाम उन्होंने रखा था, बाद में उम्मे खालिद के नाम से मशहूर हुई। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं खेलने दो। कहते हैं वो मेरे वालिद हुजूर से बातें करते रहे और मैं मोहर नबूवत से खेलती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हुजूर ने सिर्फ खेलने की इजाजत नहीं दी, मुझे नवाज भी दिया। आपने फरमाया, तू लिबास पहने, फिर पुराना हो जाए लिबास, फिर नया पहने, फिर वो नया भी पुराना हो जाए, फिर नया लिबास पहने, फिर वो भी पुराना हो जाए। मुहद्दिसीन ने फरमाया, इसका मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे एक लिबास आप नया पहनते हैं तो एक दिन में तो पुराना नहीं होता, बोसीदा होने में 4 साल 5 साल गुजर जाते हैं। यानी अल्लाह ताला तुझे लंबी उम्र नसीब फरमाए, इतनी लंबी उम्र हो कि तेरे लिबास सारे बोसीदा हो जाएं, तुझे अल्लाह ताला ऐसी लंबी उम्र अता फरमाए। बच्चों से कितना प्यार है, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन हारिसा 10 साल के बच्चे थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलाम बनकर आए, हुजूर ने अपना बेटा बना लिया। उन्हें कितनी मोहब्बत दी कि जब उनके चचा और उनके भाई इनको लेने के लिए आए, क्योंकि हजरत ज़ैद बिन हारिसा एक मेले में खो गए थे, यानी डाकुओं ने उनको अगवा कर लिया था और गुलाम बना दिया था। जब उनके वालिद को पता चला कि मक्के में हुजूर के पास मेरा बेटा है, तो अब उन्होंने भेजा। अब ज़ैद बिन हारिसा के चचा और भाई मिलने के लिए आए, तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हमसे जितनी चाहें रकम ले लें, ज़ैद को हमारे हवाले कर दें। आपने फरमाया, मुझे रकम नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा, अब बताएं क्या शर्त है? तो आपने फरमाया, शर्त यह है कि तुम में से कोई भी ज़ैद को ज़बरदस्ती नहीं करेगा और मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो खुश हो गए। उन्होंने कहा, ज़बरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। जब ज़ैद सुनेंगे कि चचा आए हैं, भाई आए हैं और फिर अम्मी और अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं, तो फ़ौरन भागे भागे आएंगे। उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हज़रत ज़ैद आए, उन्होंने एक नज़र देखी अपने चचा को, अपने भाई को, हाथ भी नहीं मिलाया और हुजूर के कदमों में आकर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद जानते हो ये कौन है? कहा, हाँ ये मेरे चचा हैं, ये मेरे भाई हैं। आपने फरमाया, मिलो। जब हुजूर ने इजाज़त दी तो मुलाकात की। आपने फरमाया, जानते हो ये क्यों आए हैं? हज़रत ज़ैद ने परेशान होकर देखा। आपने फरमाया, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं। हज़रत ज़ैद ज़ारो क़ज़ा रोने लगे, हुजूर के पाँव पकड़ लिए और आप हुजूर के पाँव से लिपट गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो चचा ने कहा, ए ज़ैद, गुलामी की ज़िंदगी तो गुजारेगा,
तेरी माँ परेशान है, तेरा बाप परेशान है, तेरी माँ रोज वो सुबह टीले पर जाकर बैठती है, सारा दिन रोती है। उसने कहा माँ से मोहब्बत है, बाप से है, लेकिन हुजूर से मोहब्बत सबसे बढ़कर है। हजरत ज़ैद ने फरमाया हुजूर से बढ़कर मोहब्बत सबसे, मैं हुजूर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप तैयार ही नहीं हुए जाने के लिए। आखिरकार वो राजी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, जब हमारा बच्चा आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, अब हम तो कह देते हैं ना जी ये फलां हमारा बेटा है, हम तो अपने उर्फ में बेटा कह देते हैं ना। हुजूर जिसको बेटा कह देते फिर बेटा ही आप उसके साथ बेटे का सलूक करते। आप हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा बनाया तो उनके बेटे उसामा को आपने पोते का दर्जा दिया। एक कंधे पर उसामा बिन ज़ैद होते, दूसरे पर हसनैन करीमैन होते। और हुजूर इतना प्यार करते हजरत उसामा बिन ज़ैद से जैसे दादा अपने पोते से प्यार करता है। हालांकि उसामा बिन ज़ैद के वालिद भी ग़ुलाम रह चुके, वालदा भी ग़ुलाम रह चुके। तो खैर बात ये हो रही थी कि अगर बच्चों की नफ्सियात को समझना हो ना, देखें अमीरुल मुजाहिदीन अगर एक आंख दिखाते बच्चे को और कहते बेटा हमारी मीटिंग हो रही है आप जाएं, तो बच्चे को तो समझ नहीं आती। उसका जहन ये बन जाता कि बड़े जलाली बुजुर्ग हैं, अंकल जो है हमें डांटते हैं, उनका जहन ये बन जाता। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा ये बैठेगा यहाँ पर, फिर आपने लुकमा खिलाया, फिर बच्चे से कहा आप खुश हो गए, अब जाना चाहते हैं? बोला जी जाना, आप जाइए। जैसे मदीना शरीफ में हम जब मस्जिद नबी शरीफ जाते हैं तो आपने देखा होगा बाज़ अरब उशाक जो होते हैं वो अपने साथ बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ लेकर आते हैं। उनको मस्जिद नबी शरीफ के सहन में कोई बच्चा मिल जाए उसको टॉफ़ी देते हैं, रियाल देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, प्यार देते हैं। फिर जब बच्चे को इतना प्यार दे देते हैं फिर कोई चीज़ समझाते हैं, फ़ौरन समझ भी आ जाती है। तो अगर ये अंदाज़ हमारा भी हो तो इंशाअल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि दीनी महफिलों में अगर बच्चे मौजूद हैं तो आप समझ जाएं आपका मुस्तकबिल रोशन है, आपका मुस्तकबिल रोशन है। ठीक है, मस्जिद में ऐसे बच्चों को नहीं, आप मस्जिद में ऐसे बच्चों को ना लाएं कि जो ना समझ बच्चे हैं। अब 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो तो कोई बात समझ ही नहीं पाता, तो मस्जिद में शोर मचाएगा या कोई मामलात करे। लेकिन जो बच्चे 7 साल के हैं उनको तो नमाज सिखानी है ना, 10 साल के बच्चे को भी नमाज पढ़ानी है। लेकिन आजकल हाल ये होता है कि 10 साल का बच्चा भी मस्जिद में भाग रहा होता है, तो हमें उसकी तरबियत करनी है। बाप को चाहिए कि वो अपने साथ उसको लेकर आता है तो उसकी तरबियत करे कि मस्जिद के अंदर शोर ना मचाए। अब मसला क्या है कि मसला ये है कि जब हम इन बच्चों की तरबियत नहीं करते तो ना वो मस्जिद का अदब करते हैं, फिर मस्जिद में भी नहीं आते, फिर दीनी महफिलों में भी नहीं आते, और नतीजा ये होता है कि नई नस्ल जो है दीन से दूर हो जाती। अब देखें ये जो हैं तुर्की के सदर तय्यिप एर्दोगान, इन्होंने 18,000 मस्जिदें खोली जो म्यूजियम बनी हुई थी। अब लोगों ने कहा कि 18,000 मस्जिदों में नमाजी तो है नहीं, तो इन्होंने एक मुहिम शुरू की। जो बच्चा जिस मस्जिद में 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ेगा, हर नमाज के बाद इमाम साहब से सिग्नेचर करवा लेगा, तो तय्यिप एर्दोगान उसको साइकिल इनाम में देगा। मस्जिदें भर गई। अब जब बच्चा इमाम साहब के पास जाएगा सिग्नेचर कराने के लिए तो इमाम से उसका ताल्लुक भी होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी नस्ल को इन मस्जिदों की तरफ माइल कर लिया। तो मस्जिद का अदब भी ज़रूरी है, महफिलों का अदब भी ज़रूरी है, बच्चों की तरबियत भी करनी चाहिए और उन्हें दीन के करीब भी करना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अम्मार आए, उन्होंने इजाज़त तलब की। तो जैसे मैंने नहीं कहा अमीरुल मुजाहिदीन कभी किसी बच्चे से ओ माशाल्लाह शहजादे आ गए, आ जाए, तो ये चीज़ें याद रहती हैं ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार से फरमाया मरहबन बित्तय्यिबिल मुतय्यब, खुश आमदीद, खुश आमदीद वो आए हैं जो फितरतन पाक हैं,
जिनको रहमत इलाही ने पाकीज़ा बना दिया है। सईदा कायनात खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा हुजूर की शहजादी हैं, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में जाती तो हुजूर मरहबा कहते और खड़े होकर इस्तकबाल करते। अक़ीद यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई ऐसी गुफ्तगू फरमाते कि जिसमें ख़ास बातें होती तो हयादार गुफ्तगू होती, यानी आप इशारतन उस बात को बयान फरमाते, लोगों के सामने आप कोई ऐसी बात न करते कि जिसके अंदर कोई दूसरा मफहूम जाए। यानी मतलब ये कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो कहनी भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन हया का तकाजा ये होता है कि सराहतन न उसे कहा जाए बल्कि इशारतन कहा जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया और उसने आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें, मैं गुनाह से बच नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम नाराज़ हुए कि हुजूर की बारगाह में आकर कैसी बात कर रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बुलाया और आपने फरमाया तुम्हारी माँ हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया अगर तुम्हारी वालिदा के साथ कोई ऐसा करना चाहे तुम पसंद करोगे? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया क्या लोग पसंद करेंगे? उसने कहा लोग भी पसंद नहीं करेंगे। आपने फरमाया तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा मामला करना चाहे तुम पसंद करोगे? इस तरह हुजूर ने एक एक रिश्ता गिनवाया। वो हर दफ़ा ये कहते रहे मैं भी पसंद नहीं करता, लोग भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हुजूर ये फरमाते रहे मेरे दिल से गुनाह की ये मोहब्बत निकल गई, नफ़रत पैदा हो गई। फिर हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर फेरा और मुझे दम किया और मुझे दुआ दी। वो सहाबी यानी वो नौजवान कहते हैं कि फिर मेरे दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। बताइए कितना प्यारा अंदाज है, कितनी मोहब्बत का अंदाज है तबलीग दीन का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते। आज ये भी हम आज़म कर लें कि हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। मजाक उड़ाने से मुराद ये कि 5 अफराद बैठ जाते हैं और एक बेचारा सीधा सा बंदा होता है जिसको जवाब देने की आप समझें उसे फ़न हासिल नहीं होता, तो वो 4 बंदे जो है ना उसके ऊपर शुरू होते हैं। अच्छा वो भी हंस रहा होता है, वो इसलिए हंस रहा होता है कि उसे मालूम है मैं हंसूंगा नहीं तो इनको और मज़ा आएगा, तो वो खुश नहीं हो रहा होता, परेशान हो रहा होता। इसकी दलील ये है कि अगर हमारे साथ कोई ये करे तो हम पसंद नहीं करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हाँ मज़ाह फरमाते, इन लोगों को आप खुश करते और हुजूर मुस्कुराते और ऐसी गुफ्तगू करते कि सामने वाला भी मुस्कुराता, उसके गम दूर हो जाते। एक खातून आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे शौहर ने आपको सलाम कहा है। आपने फरमाया तुम्हारे शौहर वही है ना जिनकी आंखों में सफ़ेदी है? उन्होंने कहा अच्छा। वो गई अपने घर गई, अपने शौहर से कहा आंखें खोलो, उन्होंने आंखें खोली, आंखें देखने लगी। उन्होंने कहा क्या मामला है? कहा हुजूर ने फरमाया तुम्हारी आंखों में सफ़ेदी है। वो हंसने लगे, कहने लगे ये सफ़ेदी तो हर एक की आंख में होती है। एक दफ़ा एक खातून ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऊँट दें, मुझे उस पर सवारी करनी है। आपने फरमाया मैं तुम्हें एक ऊँट का बच्चा दूंगा। एक रिवायत में आपने फरमाया ऊँटनी का बच्चा दूंगा। वो हंसने लगी, कहने लगी फ़ायदा ही नहीं है, ऊँट का बच्चा मुझे फेंक देगा। आपने फरमाया जो भी ऊँट जितना भी बड़ा होता तो ऊँटनी और ऊँट का बच्चा ही हो। एक खातून आई, उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अब वो बूढ़ी थी, हुजूर ने फरमाया बूढ़ी औरत तो जन्नत में नहीं जाएगी। हुजूर ये फरमा कर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। अब वो औरत सोच में थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी मेरा क्या होगा, मैं तो बूढ़ी हूँ।
हुजूर ने फरमाया वो बूढ़ी औरत तो जन्नत में नहीं जाएगी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अच्छा हुजूर ने ये फरमाया, अच्छा मैं पूछती हूँ। फिर हुजूर नमाज पढ़ के तशरीफ़ लाए, उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया जवान होकर जाएगी, जब भी जन्नत में जाएगी जवान होकर जाएगी, बुढ़ापे में नहीं जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी के सामने किसी का ऐब जिक्र ना फरमाते। अब कभी कभी ऐसा होता, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, हुजूर ये ख्याल फरमाते हैं मैं इसे बुलाऊंगा और फिर उसे ये कहूँगा आपने ये किया तो इसे शर्मिंदगी महसूस होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरे मजमे में मसला इस तरह बयान फरमाते कि जिसका मसला होता उससे भी समझ में आ जाए और दूसरों के लिए रहनुमाई भी हो जाए और उसका ऐब भी जाहिर न हो। एक शख्स थे, वो एक औरत से शादी करना चाहते थे। वो औरत हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई। तो उस औरत ने उन्हें पैगाम भेजा, उन्होंने कहा कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो मैं अब मक्के नहीं आऊँगी, आपको हिजरत करके मदीने आना होगा। तो वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए निकाह के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के सवाब का दारोमदार नीयतों पर है। जिसने हिजरत किसी औरत से निकाह करने के लिए की तो उसे हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा, या किसी और दुनियावी मकसद के लिए हिजरत की तो उसे हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। हिजरत का सवाब उसे मिलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करे। तो आपने मसला भी बयान फरमा दिया और जिसका मामला था उसको भी ये बात मालूम हो गई कि नीयत क्या होनी चाहिए। आखिर में ये अर्ज़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी प्यारी अदाएँ हैं। अगर आप इन अदाओं को पढ़ें और जिसने अमीरुल मुजाहिदीन को करीब से देखा हो तो वो महसूस करेगा कि अमीरुल मुजाहिदीन कई अदाओं को अदा करने वाले हैं। उसकी वजह ये थी कि अमीरुल मुजाहिदीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शमाइल की हदीसें हैं वो आपको अज़बर थी और वो हदीसें आप पढ़ते थे जिन हदीसों में हुजूर के अखलाक का जिक्र है, गुफ्तगू का जिक्र है, मुलाकात का जिक्र है। एक अमीरुल मुजाहिदीन का वाक़या मुझे याद आया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम अमीरुल मुजाहिदीन के पास बैठे थे। एक शख्स पर अमीरुल मुजाहिदीन सख्त नाराज़ थे। उफ, इतना सख्त नाराज़ थे कि आप सख्त जलाल में थे। मैं आपको बता नहीं सकता कितना जलाल था। कुदरती ये हुआ कि वो शख्स आ गया। अब वो सामने से आ गया तो हम डर गए। हमने कहा अमीरुल मुजाहिदीन इतने जलाल में है, अब इसको अमीरुल मुजाहिदीन तो निकाल देंगे यहाँ से। लेकिन हम देख के हैरान हो गए कि आपका सारा जमाल उसे जलाल उसको देखकर जमाल में बदल गया। आप इतने मेहरबान हो गए, इतने मेहरबान हो गए। इसको गले से लगाया, बिठाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई, उसकी गुफ्तगू सुनी और जिस बात पे नाराज थे उसका जिक्र भी नहीं किया। अच्छा, वो चले गए। तो हमने कहा हजरत इतना जलाल अचानक से जमाल में कैसे बदल गया? आपने फरमाया जब ये आया ना तो मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने जैसे इसकी शक्ल देखी तो मैं गुस्से से लाल पीला हो गया। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में हदीस पढ़ी है कि मेरी गैबी मदद थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कान में हदीस पढ़ रहा है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ईफ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उस पर लाजिम है, वाजिब है कि अपने मेहमान की ताज़ीम करे। कहते हैं इस हदीस ने मुझे बिल्कुल ठंडा कर दिया। यानी जो कहते हैं ना अमीरुल मुजाहिदीन कहते थे हुजूर के फरमान पर जान भी कुर्बान, तो आपने हुजूर के फरमान पर अपना गुस्सा कुर्बान कर दिया। अब कहते हैं मेरा गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा हाँ ये तो मेहमान बन के आया, मेरे पास आया और मेहमान की ताज़ीम वाजिब है। तो आप कहते हैं मैंने अपना गुस्सा ख़त्म कर दिया और फिर पहले से ज़्यादा मैं उस पर मेहरबान हो गया। तो अमीरुल मुजाहिदीन चूँकि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी अखलाक पढ़ते रहते, फिर इश्क़ रसूल भी और आपने अपनाने की कोशिश भी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये बरकत नसीब फरमाई। आखिर में ये अर्ज़ है कि ज़िंदगी हमारी बेहद मुख्तसर है। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि अब हमारी ज़िंदगी कितनी बाकी है। अचानक से हम दुनिया से चले जाएंगे, यूँ समझिए कि अब ज़िंदगी गुजर गई हमारी। जो ज़िंदगी थी ना हम गुजार चुके, क्योंकि ये थी तभी तो हमने गुजारी, ये तो यकीनी थी, आगे का पता नहीं। तो अब ज़िंदगी हमें वो गुजारनी है कि जो हुजूर से वफ़ादारी में गुजरे, हुजूर की मोहब्बत में गुजरे, हुजूर के फरमान पर अमल करते हुए गुजरे। हमें अपनी इस्लाह करनी है और हुजूर से मोहब्बत करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को फना कर देना है। देखिए, हमने सारी ज़िंदगी गुजारी अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सेठ को खुश किया, फलां को खुश किया, लेकिन लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। दुनिया बड़ी खुदगर्ज है। जब मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तब पता चलता है कि दुनिया कैसी है। और हमें दुनिया से शिकवा भी नहीं, हर आदमी की अपनी मजबूरी है। एक भाई हैं, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। अगर वो मुझे ये बात ना कहते तो मैं आपको ना सुनाता। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा वाक़या लोगों को सुनाएं ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। उन्होंने अपना वाक़या सुनाया, कहा कि मैं करोड़पति था, दौलत की रेल पेल थी, मेरी शादी को 17 साल हो गए। 17 साल के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पूरी दुनिया हम घूमे, खूब अय्याशियाँ की, दीन से दूर थे, नमाज तक नहीं पढ़ते थे, बस गुनाहों में पड़े रहे। 17 साल के बाद क्राइसिस आई और ऐसा नुकसान हुआ कि मैं करोड़ों का मकरूज हो गया। फिर कर्जा उतारने के लिए मुझे अपने बंगले, अपनी कारें, हर चीज़ बेचनी पड़ी। यहाँ तक कि इसके बावजूद मेरा कर्जा नहीं उतरा, फिर भी मैं करोड़ों का मकरूज था और कारोबार कुछ भी नहीं। सारा सरमाया ख़त्म हो गया। उसने कहा मेरे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये पोजीशन आ गई। अब एक छोटा सा फ्लैट रह गया, हम उस फ्लैट में मुंतकिल हो गए। आपको मालूम है कि जब इंसान करोड़पति होता है तो जब वो मुख्तलिफ प्लॉट्स या मुख्तलिफ फ्लैट ख़रीदता है तो दूसरों के नाम भी ख़रीद लेता है। तो कहा कि वो फ्लैट जो है मेरी बीवी के नाम था। एक दिन क्या हुआ कि मैं जब अपने घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा हुआ था, चाबी लगाई तो ताला दूसरा था, यानी ज़ौजा ने नया ताला लगा दिया था जिसकी चाबी मेरे पास नहीं। मैंने फ़ोन किया, बड़े गुस्से में थी। उसने कहा अब मैं मैके चली गई हूँ, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरा घर है, अगर तुमने इसका ताला तोड़ा और अंदर गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगी, तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो कहता है मैं जिस रिश्तेदार को फ़ोन करता कोई फ़ोन नहीं उठाए, जिस दोस्त को फ़ोन करूँ वो फ़ोन नहीं उठाए, कंगले को कौन पूछता है। यहाँ तो सलाम भी करते हैं लोग दौलत की वजह से। कहते हैं मैं क्या करूँ। फिर कभी मज़ार पे जाके सो रहा हूँ, कभी फुटपाथ पे सो रहा हूँ, कभी सारा दिन किसी मस्जिद में गुजार लिया, कभी जो है ज़मीन से कोई रोटी का टुकड़ा मिल गया उसको पानी में भिगो कर मैंने खा लिया। क्या मैंने बड़ी तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारी, वो तकलीफ़ में बयान नहीं कर सकता। तो मेरा एक दोस्त मेरे काम आया और वो अपने घर ले गया मुझे। कहते हैं उस दोस्त ने अपने घर रखा और मुझे समझाया। उसने कहा देखो बीवी बीवी होती है, 17 साल तुम्हारे साथ उसने अच्छे गुजारे हैं, तुमने इतना खिलाया पिलाया, इतनी अय्याशी करवाई, तो बीवी बीवी होती है। बस गुस्से में उसने कह दिया, लेकिन तुम पर ज़्यादा मुश्किल आएगी तो वो ज़रूर उसका ज़मीर बेदार हो जाएगा। मैंने कहा ये कैसे होगा। उसने कहा बस आप मुझे अपना मोबाइल दें। ऐसे कहते हैं मैंने मोबाइल दिया, उसने फ़ोन लगाया मेरी बीवी को।
मेरी ज़ौजा ने फ़ोन उठाया, उसने कहा कि आप कौन बोल रही हैं इनकी? उसने कहा मैं इनकी ज़ौजा हूँ। कहा ये फ़लाँ रोड पर ज़ख्मी हालत में मिले हैं, इनको कोई गाड़ी वाला मार के चला गया है, बहुत हालत ख़राब है, हम इनको उठाकर लाए हैं हॉस्पिटल। तो अब आप जो भी मोहतरमा हैं आप आएँ और इनका इलाज करवाएं। हमने पहुंचा तो दिया, इलाज तो हम नहीं करा सकते, हम तो इनको जानते नहीं है कौन है। तो वो कहता है कि मेरा ये ख्याल था उसके दोस्त का कि जैसे ही बीवी सुनेगी ना तो फ़ौरन कहेगी कौन सा हॉस्पिटल है, मैं भागी भागी आ रही हूँ, इस तरह इनकी सुलह हो जाएगी। तो बीवी ने कहा कल मरे कि आज मरे, हराम खोर फला ये वो गालियाँ दी और कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, करके फ़ोन काट दिया हमसे। तो कहते हैं मैं तो रोने लगा, वो मेरा दोस्त भी रोने लगा, कहने लगा बड़ी जालिम है तुम्हारी बीवी, बड़ी सख्त दिल है। उसने कहा क्यों है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अपने दोस्त से कहा, तो दोस्त ने कहा बताओ क्यों है? कहा इसलिए कि मैंने अपने घर वालों को कभी दीन नहीं सिखाया, कभी मैंने उनको नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं की। जब अल्लाह और उसके रसूल से ये दूर हैं तो ये मेरे वफादार कैसे हो सकते हैं? मैंने हलाल हराम की कोई फिक्र नहीं की, जब मैं इनको हराम खिलाता रहा, दीन की कोई तरबियत नहीं की, तो अब ये मुझसे क्या जो है मुझसे मोहब्बत करेंगे? फिर मुझे कहने लगे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ये हालत हुई, इस हालत की बदौलत मेरी आंखें खुल गईं और अल्लाह का शुक्र है मुझे दुनिया से नफरत हो गई। फिर मैंने अल्लाह की बारगाह से लो लगाई, मैं अल्लाह की बारगाह में झुक गया, मैं नमाजी हो गया, परहेजगार हो गया, शरीयत का पाबंद हो गया और मैंने कहा बस मुझे कोई नहीं चाहिए, बस अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, हुजूर की मोहब्बत, बस और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं जब मैंने ये किया तो अल्लाह ने करम किया, मेरी माली हालत फिर अच्छी हो गई, फिर मैं उठ गया, फिर करोड़पति बन गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं अपने बीवी बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, दोस्तों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, मुसीबत में कोई काम नहीं आया। तो मुझे एक आलिम साहब ने कहा इसमें उनका कसूर नहीं है, ये दुनिया का अंदाज है, हर आदमी दुनिया में मसरूफ़ है, तुम अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ करो और जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया वो हुकूक अदा करो। कहते फिर मैंने सुलूह कर ली, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी ने भी तौबा की, बच्चों ने भी तौबा की, अब हमारा मजहबी घराना है, अब सुकून ही सुकून है। तो खुलासा ये कि जिन बीवी बच्चों की खातिर या दोस्तों या रिश्तेदारों या सेठों की खातिर हम सब कुछ कर रखे हैं, ये जब अल्लाह नाराज होगा तो कोई भी काम नहीं आएगा, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएंगे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का तरीका क्या है? हम शरीयत की पाबंदी करें, दीन की पाबंदी करें और नामों से रिसालत के मुहाफिज बन जाएं, अकीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफिज बन जाएं। हमारा माल, हमारी जान, सब कुछ हुजूर की बारगाह में हम पेश कर दें। अभी मुझे ये पर्ची दी गई, उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी साहब ने जेल से तमाम नमाजियों को सलाम दिया है, अलैका व अलैहिस्सलाम, और इरशाद फरमाया है कि आज की रात सब अज़म करें कि मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिला ताख़ीर क़सीदा बुर्दा शरीफ का आगाज़ होगा। ये वो मुबारक क़सीदा है जिसे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से
ख़ास मकबूलियत हासिल है। नूर हमज़ा इस्लामिक कॉलेज के फ़ारिग़ तहसील उलमाए कराम और तलबा क़सीदा बुर्दा शरीफ की